हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। हाय, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छा होगा। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के बारे में। ओके, हमारी नेक्स्ट क्लास। लुक, अभी मेरा एक ट्यूशन क्लास है इग्निटेड ब्रेन्स करके। उसमें मैं सॉफ्टवेयर टीच कराती हूँ बच्चों को, यंगस्टर्स को, जो भी इंटरेस्टेड हो उन लोगों को। तो रिसेंटली एक इंक्वायरी आई। एक पर्सन थे, कुछ 40-45 एज होगी उनकी। ही वांट्स कि मुझे स्केचिंग सीखनी है, मुझे क्रिएटिविटी सीखनी है। आज की क्लास हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ सी, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? किसी भी आपको दुनिया के स्कूल में या किसी भी आप कहीं भी एनरोल ले लीजिए, किसी भी कोचिंग सेंटर पे एनरोल ले लीजिए, आपको क्रिएटिविटी सिखाई जा सकती है, ऐसा नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन कुछ चीज़ें आपके अंदर से ही आती है। मतलब आप समझिए कि पहले के ज़माने में घर बनते थे ट्रेन के डब्बे जैसे, एक के पीछे एक रूम 10 बाय 10 के। आज उनको थोड़ा क्रिएटिव करके हमने थोड़ा एक्सपांड किया है। पहले किचन सबसे पीछे होते थे, अब किचन भी थोड़े आगे आ गए हैं घर के प्लॉट में। तो ये सब कुछ क्रिएटिविटी का पार्ट है। आप अपने बॉडी को कितना कंफर्टेबल रखते हो घर में, कितना लंबा विज़न देते हो घर में। एक इंसान अगर बाहर से आया है, वो आपके ड्राइंग रूम में बैठा है सोफे के ऊपर, तो उसकी आँखों को कितना क्लियर विज़न मिल रहा है, कितने दूर तक वो देख पा रहा है। दीज ऑल आर क्रिएटिविटी पार्ट। आप क्रिएटिविटी मतलब ये नहीं है कि आप लंबे लंबे आर्च दे दीजिए, एकदम कर्व शेप्स और गांव भर के सारे शेप्स आप उस ड्राइंग में डाल दीजिए। दैट इज़ नॉट क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी उसे कहते हैं कि आपकी बॉडी को कोई तकलीफ ना हो मूवमेंट के लिए, और उसमें एक सिंपलीनेस, एक सिंप्लिसिटी और एक बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस करने वाला कोई एक एलिमेंट हो जो कि बहुत ही खूबसूरत हो। एम्फेसिस मीन्स व्हाट? आपके रूम में अगर 4 दीवारें हैं तो आपको चारों दीवारों पे 4 कलर नहीं करने हैं। एम्फेसिसनेस का मतलब वो होता है कि 4 दीवारों में एक दीवार जो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की है, और बाकी तीनों वॉल्स को आपने सिंपल रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वाइट कलर कर दिया हो, नहीं, थोड़ा सिंपल रखा हुआ है। तो वो एक जो वॉल है वो एक एम्फेसिस एलिमेंट हो गया। उस जैसे हम किसी घर में जाते हैं, कहीं हम किसी रूम में एंट्री लेते हैं और एकदम से हमारी नज़र कहीं स्टक हो जाती है। कोई बहुत खूबसूरत सा म्यूरल रखा होगा, या कोई बहुत सुंदर सी कार्विंग की हुई कोई चीज़ रखी होगी, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉडर्न आर्ट होगा, पेंटिंग होगी, कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट के तौर पे आप कुछ भी रख सकते हो जो आपकी नज़रों को सबसे ज़्यादा भाए, जो आपकी नज़रें कैप्चर करे, वो एक एम्फेसिस एलिमेंट हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता, ये सारी चीज़ें आपको अंदर से आती है। बट अंदर से बाहर लाने का रास्ता, वो जो गाइडेंस है, वो आपको वो इंस्टीट्यूट देता है। वो इंस्टीट्यूट आपको ये बताता है कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से प्लॉटिंग करनी है। लाइक ड्राइंग रूम कैसे होना चाहिए, ड्राइंग रूम के पहले, ड्राइंग रूम के बाद में फैमिली रूम की क्या इम्पोर्टेंस है, डाइनिंग एरिया कैसे फैमिली रूम से कनेक्ट करे। आप अगर डाइनिंग रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करने के लिए किचन तक ना जाना पड़े या किसी वॉशरूम का यूज़ ना करना पड़े, आप वहीं के वहीं पे हैंड वॉश कर सके। उसका आप कैसे बेसिन प्लेटफॉर्म देंगे, कैसे क्रॉकरी यूनिट देंगे, कैसी वो क्रॉकरी यूनिट बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लास से बनी हुई होगी और वो आपको ड्राइंग रूम में बैठ के भी दिखेगी। किसी के सामने खाना नहीं खाना चाहिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम अटैच होता है, लोग देखते हैं बट एक हिडन पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है क्रिएटिविटी में आती है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करना, फ्लैट में हर फ्लैट एक जैसा होता है। 2 BHK लो, 3 BHK लो, 4 BHK लो, 5 BHK लो, आजकल तो 4.5 BHK भी आता है, 2.5 BHK भी आता है।
सो हर फ्लैट एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन आपको उसके अंदर में जब आप इंटीरियर का पार्ट लेते हो, वो इंटीरियर पार्ट जो है वो उस फ्लैट को दूसरे फ्लैट से अलग करता है। अगर मैं 10 इंटीरियर फ्लैट डिज़ाइन कर रही हूँ तो मेरा हर फ्लैट दूसरे फ्लैट से डिफरेंट होगा। कुछ कुछ चीज़ें तो सेम होगी, लाइक गैस वही होगा, किचन प्लेटफॉर्म वही होगा, कुछ चीज़ें लाइक सर्विंग टेबल थोड़ा मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोफ़ा, टीवी यूनिट, बेडरूम स्टाइल, काफ़ी सारी चीज़ों में प्ले कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ों के जगह पे जब आप प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी का काम आता है। अब जैसे मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम ये 4 BHK बंगलो है, इसमें क्या क्रिएटिविटी करें। मैंने उनका डिज़ाइन देखा, तो उनके डिज़ाइन में उन्होंने क्या किया था, ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम का जो था पोर्शन जो था वहाँ उन्होंने एक वॉल दे दी, साइड में सीढ़ियाँ थी, उन्होंने वॉल दे दी हाइड करने के लिए। मैंने वो वॉल को हटा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस वॉल को वहाँ से डिलीट किया और वहाँ पे एक ड्राइंग रूम में एक पर्सन को बिठाल के उनका एक क्लियर विजन आँखों से कितने लंबे तक वो देख सकते हैं वो मैंने उन्हें बताया। अब आप इमेजिन कीजिए, उस बंदे ने जब वो वॉल रखी थी तो उस पर्सन का क्लियर विजन था 15 फीट का, और जब मैंने उस वॉल को डिलीट किया उसके बाद में उसी सेम पर्सन का जो क्लियर विजन, जो आंखों से क्लियर विजन निकला है वो है 60 to 70 फीट का। ही वॉज शॉक, बोले मैडम आपने ये कैसे किया। मैंने बोला मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ एक वॉल ही डिलीट किया। कंस्ट्रक्शन एरिया कम हो गया है, लोगों को घर के अंदर स्पेस कम मिलने लगी है। बिल्डर क्या प्ले करते हैं ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो आपको जो यूजेबल स्पेस है, जो आपके घर के अंदर की स्पेस है, वो बहुत कम मिलती है। उसमें भी आप वॉल पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन, वो वाले गांव भर के पार्टीशन आप उसके अंदर में डाल देते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके अगर रखेंगे तो चीज़ें लॉन्ग चलेगी, लंबी चलेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। हमारे अहमदाबाद में एक होटल है, हाउस ऑफ MG, जिसको अगासिया होटल के भी नाम से जानते हैं। वो ऑलमोस्ट 100 साल से ज़्यादा उस होटल की एज है। वहाँ पे गांधी जी आके रह के गए हैं और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आके रह के गई है। अब आप एक चीज़ इमेजिन कीजिए, आप उस होटल को विजिट कीजिए, आप उस होटल में देखेंगे 70% उस होटल का फर्नीचर वुड का है, सेम कलर ब्राउन टिक वुड, और रूम्स इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि आज के टाइम पे एक पूरा फ्लैट उस रूम में आ सकता है, 2 BHK या फिर 1 BHK। इतने बड़े उस होटल के रूम हैं। चलो ठीक है, उस टाइम पे बहुत जगह होगी, उन्होंने बना लिया, चलो ठीक है, लेकिन इतना पैसा उस इंसान के पास है, क्या वो वर्ल्ड का बेस्ट इंटीरियर करवा सकता है? इटली से मार्बल ला सकता है, पेरिस से म्यूरल ला सकता है, क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। He can do anything in that hotel. He also very rich man in Ahmedabad. लेकिन आप उस होटल को विजिट करें, आप देखिए वो होटल इतना ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा सिंपल है। मतलब रूम के अंदर में आपको एक बेड, एक वार्डरोब, एक टीवी और उसके नीचे एक मूवेबल टीवी यूनिट, टेबल जैसे जो पुराने ज़माने में होता था, एक छोटा सा डाइनिंग, उसमें 2 चेयर्स, दैट्स इट। कोई फालतू की चीज़ नहीं। एक बुक शेल्फ छोटा सा 1.5 फीट बाय 5 फीट का, दैट्स इट। कुछ भी नहीं, वो भी फोल्डेबल, कभी भी आप उठा के उसको फेंक सकते हो इस तरीके से। मैं उस होटल में विजिट करने के लिए कुछ 15-20 बार गई होंगी, क्योंकि मुझे वहाँ का सर्विस एरिया का काम मिला हुआ था ऑटोकैड के लिए। उनके पुराने ड्राइंग्स घूम गए थे तो उन्हें नया ड्राइंग चाहिए था, तो वो उन्होंने मुझे दिया था। एंड दैट्स माय ऑनर कि बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस होटल में काम किया है। अब आप ये एक चीज़ समझिए कि वहाँ पे जब मैं ड्राइंग बना रही थी, मैं रोज़ जा रही थी। पहले तो मुझे बोर होने लगा, यार क्या एक ही एक डिज़ाइन इन लोगों ने हर रूम में रिपीट करके रखा हुआ है। लेकिन जब मैं रोज़ जाने लगी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि एक ही जैसा कलर, एक ही जैसी डिज़ाइन और एक ही जैसा एलिमेंट उन्होंने हर जगह पे कॉपी करके रखा हुआ है। आंखों को एकदम सुकून, कुछ तामझाम नहीं देखना है। वो इतना ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था कि कुछ जब 8-10 दिन हो गए उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार डिज़ाइन तो ये है। आज के टाइम पे आप अगर अहमदाबाद के टॉप मोस्ट 5 आर्किटेक्ट्स निकालेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनर्स निकालेंगे, आप उनका काम देखिए, वो मैक्सिमम जगह पे विनियर यूज़ करते हैं,
लो फर्नीचर रखते हैं, लोग वेट करते हैं इस चीज़ का कि वो बंदा आपका काम ले ले, वो बंदा आपका घर डिज़ाइन कर दे, और इतनी सिंप्लिसिटी उस घर में होती है कि आई कांट एक्सप्लेन। सो आप आज के टाइम पे आपको अंदर से अगर कुछ बाहर निकालना है तो वो है आपकी सिंप्लिसिटी। आप जितना सिंपल इंटीरियर रखेंगे ना, वो उतना ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंस लगेगा। ये सबसे पहला रूल है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी में आपको खुद को सिंपल रखना ही सबसे ज़्यादा हार्ड है। गांव भर के आड़े टेढ़े आडंबर डिज़ाइनिंग में देना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन खुद को सिंपल रखना, सिंपल डिज़ाइन देना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और ये क्रिएटिविटी का हमारा फर्स्ट पॉइंट है। बी अ सिंपल एंड गिव अ क्लाइंट ए सिंपल डिज़ाइन, प्रॉपर एंड परफेक्ट सिंपल डिज़ाइन। सो आज का हम यहाँ पे सेशन कंप्लीट करते हैं। हम कल वापस मिलेंगे क्रिएटिविटी के किसी दूसरे पॉइंट के साथ में। ओके, बाय बाय।